किया है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लगातार जो प्रदर्शन चल रहे हैं उस बीच ये बड़ी जानकारी है। इसके पहले आपने देखा कि चाहे विपक्ष हो या जो सीजेपी की तरफ से जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही मांग की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि आज एक बार फिर वार्ता होगी और इस वार्ता में संभवतः इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अब इस बीच एक बहुत बड़ा अपडेट ये मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस बीच ये मिल रही है धर्मेंद्र प्रधान की। और ये देखिए पोस्ट बाकायदा आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। यहां पर उनकी तरफ से जिक्र किया गया है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा ही एक सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। इस पोस्ट में उनकी तरफ से आगे लिखा गया है, मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक महत्व, इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। और अदिति नागर इस बीच मेरे साथ जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। अदिति, ये बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। ये बहुत लंबी बहस हुई इसको लेकर और ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट से किसी भी तरह का कोई इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तमाम बातें आपने पढ़ के सुनाई और शायद आपने देखा लगातार प्रधानमंत्री कैसे युवाओं को संबोधित भी कर रहे थे पिछले 2 दिनों से, उनसे बातचीत कर रहे थे। उसके अलावा भी 6 बड़े मेजर स्टेप्स भी लिए गए थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक रेजिग्नेशन को बचाने के लिए। और आज 3:30 बजे का समय लिया गया था। मैं आपको ये रेफरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है इस समय बताना क्योंकि कल जब सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत हो रही थी तब जेपी नड्डा ने कहा था कि 1 दिन का समय चाहिए और उस समय इस बात को लगा था कि क्या 1 दिन का, क्योंकि 3 में से 2 मांगे पूरी मान ली गई थी, सिर्फ एक मांग थी इस्तीफे को लेकर जो नहीं मांगी गई थी। और अब आज 3:30 बजे पहले जो कि एक मुलाकात होनी है सीजेपी के साथ, अगर एक ये मांग मान ली गई है इसका मतलब कि कल ही ये प्लानिंग हो गई थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो इतने लंबे समय तक नहीं हो रहा था, माना जा रहा था कि सरकार उस ट्रैप पे नहीं आएगी जो मनमोहन सिंह के दौरान हुआ था। आपको याद होगा सबसे पहला इस्तीफा अशोक चौहान का हुआ और फिर मासिक इस्तीफे होने लग गए थे। और उसके बाद मनमोहन सिंह जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके माथे पर करप्शन को लेकर एक बड़े सवाल खड़े होने लग गए थे और लगातार फिर इस्तीफे पे इस्तीफे होने लगे थे, आपको याद होगा। उसके बाद ए राजा तक का इस्तीफा हुआ, 2G स्कैम, 4G स्कैम, तमाम तरीके के स्कैम की बात हुई। लेकिन आज ये इस्तीफा देना